प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। इस राज्य के शाही परिवार में राजा अरुणवर्धन और रानी चित्रा का शासन था। राजा अरुणवर्धन एक बहादुर, समझदार और न्यायप्रिय शासक थे, जबकि रानी चित्रा की सुंदरता और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं था। उनका मिलनसार स्वभाव और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें प्रजा में बहुत प्रिय बना देती थी। स्वर्णपुर में सब कुछ अच्छा था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, यहाँ के लोग मेहनती थे और सभी शांति से रहते थे। राजा और रानी के रिश्ते भी प्रगाढ़ थे। वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनकी जोड़ी को देखकर सभी लोग यह मानते थे कि उनकी प्रेम कहानी बहुत खास है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। किसी अज्ञात संकट का आगमन। एक दिन राजा को एक अजीब सी खबर मिली कि राज्य के पश्चिमी हिस्से में एक खतरनाक महामारी फैल रही है। यह महामारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि पूरे इलाके में लोग बीमार हो रहे थे और अनेक मौतें हो रही थीं। राजा ने तुरंत अपनी सेनाओं को स्थिति का जायजा लिया। राजा और रानी ने तय किया कि वे खुद भी वहां जाएंगे और लोगों की मदद करेंगे। रानी चित्रा को अपनी जनता की चिंता बहुत थी, इसलिए वह भी राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि रानी के स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी वह न केवल अपने राज्य की सेवा करना चाहती थी, बल्कि वह अपने राजा के साथ हर कदम पर खड़ी रहना चाहती थी। संकट का सामना और प्रेम की परीक्षा। राजा और रानी जब पश्चिमी इलाके में पहुंचे तो देखा कि स्थिति बहुत खराब थी। कई लोग मरे पड़े थे और जिनके पास इलाज नहीं था वे दर्द से तड़प रहे थे। राज्य के चिकित्सक और वैद्य इन बीमारियों का इलाज करने में असमर्थ थे, क्योंकि यह महामारी एक अज्ञात बीमारी थी। रानी चित्रा ने सोचा कि वह खुद एक उपाय ढूंढेगी। रानी ने अपनी संजीवनी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। वह एक जादुई औषधि बनाने में सक्षम थी, जिसे उसने कई वर्षों तक एकांत में सीखा था। उसने अपनी जादुई औषधि बनाई जो महामारी के इलाज के लिए कारगर हो सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता थी। रानी जानती थी कि इस औषधि को बनाने के लिए उसे अपनी जीवन शक्ति को अर्पित करना होगा। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उसने रानी को बहुत समझाया कि यह काम खतरनाक हो सकता है और वह उसे अकेले न जाने दे। लेकिन रानी का मन था कि वह अपनी प्रजा के लिए कुछ बड़ा करे। उसकी आस्था और प्रेम ने उसे इस कठिन निर्णय को लेने के लिए प्रेरित किया। रानी ने औषधि बनाई और उसकी ताकत ने उसे असाधारण उपचार शक्ति दी। रानी का बलिदान। जैसे ही रानी ने औषधि का इस्तेमाल किया, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। राजा ने देखा और घबराहट में उसे अपनी बाहों में थाम लिया। राजा अरुणवर्धन का दिल टूट गया था, क्योंकि उसने अपनी प्रिय रानी को इस तरह मरते हुए देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, कैसे उसकी मदद करे। रानी ने राजा से कहा, प्रियतम, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपनी जान दी है। तुम मेरे बिना भी मजबूत रहोगे और तुम अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले जाओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रानी के अंतिम शब्दों को सुना और अपने आप को और राज्य को बचाने का प्रण लिया। रानी की जान चली गई, लेकिन उसकी औषधि ने महामारी पर काबू पा लिया और राज्य में फिर से जीवन का संचार हुआ। राजा का पुनर्निर्माण। रानी के जाने के बाद राजा अरुणवर्धन टूट गया था, लेकिन उसने अपनी रानी के दिए गए संदेश को दिल में रखा। उसने राज्य में और भी सुधार किए, अपने लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया। रानी की यादें उसके दिल में हमेशा जीवित रहीं। राजा ने समझा कि एक सच्चे शासक का कर्तव्य केवल सत्ता में रहना नहीं, बल्कि अपने लोगों की सेवा करना होता है। रानी की जान की कीमत को न समझने के बावजूद उसने रानी की यादों को समेटते हुए राज्य का नेतृत्व किया।